7 फीट का रोटावेटर दोनों लीवर गिरा करके अगर चल जाए जी तो दोनों लीवर खरीदिएगा। गिरा- जी हाँ, तो खरीदिएगा किसान भाइयों। जी अब यही तो सारा खेल है। एक ब्लेड का सेट रख रहा हूँ जिसमें 2 ब्लेड रखे हुए हैं। जी 2 किलो 100 ग्राम वजन, जी 1 किलो 50 ग्राम का एक ब्लेड मेरा आपके रोटावेटर में लगेगा। रोटावेटर में आपको यहाँ तो डबल होल मिलेगा। जी। जब यहाँ डबल होल है तो होल डबल यहाँ पर भी होना ही चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन, किसी का ट्रैक्टर किसान भाइयों, आज की ये वीडियो सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रोटावेटर में जो है, रोटावेटर जो बनाते हैं वो कहां से चोरी करते हैं। और मेरे किसान भाई का रोटावेटर जो होता है वो वाइब्रेशन करता है, लोड फ्री नहीं चलता। उसी कड़ी में किसान भाइयों आज मैं आया हुआ हूँ देशपाल इंडस्ट्रीज में। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी आपको दिलाने वाला हूँ कि मेरे किसान भाई को रोटावेटर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसका रोटावेटर जो है अधिक समय तक चले, उसका लाइफ टाइम जो है रोटावेटर का बढ़ जाए। तो किसान भाइयों हमारे साथ रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। कंपनी चाहे कंपनी प्रोडक्ट बनाते समय चोरी करना बंद करें। जी आपके सामने रोटावेटर रखा हुआ है, जी आप देख रहे हैं। इसमें जो टॉप लगा है वो फुल साइज का लगा है, आगे से लेके पीछे तक कोई लोहा कटिंग करके नहीं निकाला गया है। वास्तव में ऐसा ही टॉप लगना ही चाहिए। जी। कुछ कंपनियां जो होती है वो टॉप में से जो है लोहे की चोरी करती है। बस अगर आपने कोई छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं आपने किसान के साथ धोखा कर दिया। टॉप हल्का हो जाएगा। जी हाँ, टॉप हल्का होगा तो वजन हल्का हो जाएगा, और जब वजन हल्का हो जाएगा तो रोटावेटर में तैरेगा, जी धड़काएगा, वाइब्रेशन करेगा, आपका नुकसान करेगा। जी रोटावेटर में टॉप फुल साइज का होना चाहिए। क्लैंप हैवी वाले डेक चुन के ना हो, हैवी वाले कम से कम 4 क्लैंप होने चाहिए। जी हिच हाथ का हैवी होना चाहिए, साइड के दोनों पर्दे हैवी होने चाहिए। जी और महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है, इसकी जो हॉकी है ये कम से कम 5-6 इंच की ऊंचाई की होनी ही चाहिए। इतनी अगर हॉकी छोटी है, कट हॉकी लगी हुई है, तब भी आपका रोटावेटर लोड लेगा, क्योंकि जब आप जमीन में छोड़ोगे तो मिट्टी भरेगी जी और मिट्टी निकलेगी केवल इसके पूरा को ऊपर वाले ऊपर धुरा से, का उपयोग। जिससे कि रोटावेटर जो है जब मिट्टी नहीं भरेगी तो रोटावेटर ऑटोमेटिकली हल्का चलेगा ऑटोमेटिक। अगर मिट्टी भर जाएगी तो भारी चलने वाला। जी तो मैंने वही बताया कि जो भी चीज आपको खरीदनी है उसका केवल यही देखना है इस मैन्युफैक्चरर ने कहीं चोरी तो नहीं की जी। है, और की है तो कितनी चोरी की है। अब देखिएगा पीछे जो पत्ती लगी हुई है, यानी रोटावेटर इतना हेवी पत्ती नहीं लगाते, जी जबकि इसकी आवश्यकता है। जी। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? ये डाला आपका वर्ड ऐसे ऐसे ही किसी प्रकार से होता रहेगा, अप डाउन करेगा। तो जब अप डाउन करेगा तो इस बोल्ट पर ताकत आएगी। जी ये बोल्ट क्या करेगा, अगर हमने इसकी होगी पट्टी छोटी लगा दी जी तो यही होल करके हमको बोल्ट लगाना पड़ेगा। तो जब ये अंदर बाहर करेगा तो बोल्ट सुट करके आपके हाथ में आ जाएगा भाई जी। साहब। ये पत्ती लंबी लगा दी, अभी अप डाउन करेगा तो यहाँ से जगह बन जाएगी, बोल्ट तिरछा हो जाएगा भाई साहब, निकलेगा नहीं। निकलेगा नहीं। ईमानदारी यही है और कुछ नहीं है। मैकेनिकल सील के साथ दोनों तरफ की सील जो है मैकेनिकल है। जी मैकेनिकल सील का भी रोटावेटर में बहुत बड़ा योगदान है। महंगी आती है इसलिए कंपनियां इस सील को नहीं लगाती हैं। जी ये सील की कीमत आपको पता चल जाएगा, केवल आपको पूछना है दुकानदार से कि भाई साहब सादा सील की क्या कीमत है और मैकेनिकल सील की क्या कीमत है। दोनों ही सील आपके सामने होंगी, दोनों का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। एक 80 रुपए की आएगी, 100 रुपए की आएगी, तो दूसरी 900 रुपए की आएगी। इतना बड़ा अंतर है, केवल इसीलिए लोग नहीं लगाते हैं। पता करने के लिए आपको देखना है कि इस रोटावेटर में हब जो लगा हुआ है उस हब में 8 बोल्ट लगे हैं या नहीं लगे? नहीं लगे हैं। जी अच्छा, देख कुछ सकते हैं। चारा कंपनियों ने 8 बोल्ट तो कर दिए, जी लेकिन सील उन्होंने भी उन्होंने सादा ही लगा दी, जी जबकि नहीं लगनी चाहिए। मैकेनिकल सील ही पर्याप्त है, जो कि आपके रोटावेटर को लंबे समय तक ऑपरेट करने में आपको आनंद देती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी किसान भाइयों, रोटावेटर खरीदने के बाद ध्यान क्या करना है, 50 या 60 घंटा चला करके आपको उसकी सर्विस कराना बहुत अनिवार्य है। जी। हम लोग कार की सर्विस कराएंगे, ट्रैक्टर की सर्विस कराएंगे, मोटरसाइकिल की सर्विस कराएंगे, रोटावेटर की नहीं कराते। रोटावेटर की सर्विस नहीं कराएंगे, जो तो वास्तव में करानी चाहिए। गारंटी के बाद भी आप इसका पूरा आनंद ले सके, ये बहुत अनिवार्य जी। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, तो जो और अन्य रोटावेटर होते हैं तो जैसे इसमें नक्के में आपने 2 होल दे दिए हैं तो उसमें एक ही होल आता है, तो इसके पीछे का रीजन है। आपने 2 आप दे दिए। किसान भाई, जो बहुत बढ़िया बात आपने कही है, हर रोटावेटर में आपको यहाँ तो डबल होल मिलेगा। जी जब यहाँ डबल होल है तो होल डबल यहाँ पर भी होना ही चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन, किसी का ट्रैक्टर का टायर 14 इंची का है, किसी का टायर 16 इंची का। अब रोटावेटर में 14 इंची और 16 इंची 2 इंची का डिफरेंस आ गया, तो 2 इंची का डिफरेंस मेंटेन यहाँ पर तो दे देती है तो कंपनी। ये 2 इंची का डिफरेंस यहाँ पर भी मेंटेन करना अनिवार्य है। जी अगर ये आपने नहीं किया तो आपके ट्रैक्टर की पटिया का मुंह फैलेगा और रोटावेटर आपको सही परफॉर्मेंस नहीं देगा। लेकिन लगाते क्यों नहीं है? जी इसमें जो वजन है सादा एक होल वाले में और इसमें दोगुने वजन का अंतर है। जी वो 3 किलो वजन का है तो ये 6 किलो वजन का है। जी अब ये सारी चीज अगर आपने देखी तो वास्तव में आपको रोटावेटर चलाने में बड़ा आनंद आएगा। जी ये चीज देखना बहुत अनिवार्य है, ये आपको देख करके ही रोटावेटर है। जी।
और अब मैं बात करता हूँ इसमें प्लेटों की क्वालिटी की। प्लेटों की क्वालिटी कैसे दे रहे हैं? बहुत बढ़िया बात आपने रखी है। 1457 mm का ब्लेड में आपको एक कांटा करा के दिखाता हूँ अभी। जी 7 mm की मोटाई में है। 1457 mm से बड़ा ब्लेड आता ही नहीं है। फुल साइज का ब्लेड बना करके दे रहा हूँ। उसका वजन आप देखिए, कांटा 00 है। जी और मैं आपको एक ब्लेड का सेट रख रहा हूँ, इसमें 2 ब्लेड रखे हुए हैं। जी 2 किलो 100 ग्राम वजन, जी 1 किलो 50 ग्राम का एक ब्लेड मेरा आपके रोटावेटर में लगा। मेरा ब्लेड मुड़ जाए, इट जाए, दोबारा निकले आए, मैं आपको नया ब्लेड दूंगा, क्योंकि गारंटी में मेरा रोटावेटर ब्लेड की भी गारंटी देता है। रेट की भी गारंटी मिलेगी। जी हाँ। जी टोटल दोनों में से ब्लेड होंगे। एक एक पुर्जा अलग अलग पेंट करने के बाद तब मैंने जाकर रोटावेटर है, ताकि पर पार्ट पर आपका कलर पहुंच जाए और रोटावेटर गंद न पकड़े। जी 7 फीट का रोटावेटर को कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर चलाएगा? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात रखी है। आयसर 333, जी मेसी 3510, ये सारे 35 से 39 एचपी के ट्रैक्टर है। जी 7 फीट का रोटावेटर दोनों लीवर गिरा करके अगर चल जाए जी तो दोनों लीवर खरीदिएगा। गिरा- जी हाँ, तो खरीदिएगा किसान भाइयों। जी अब यही तो सारा खेल है। अगर आपने कंपनी से बुकिंग कराया तो कंपनी के जो बुकिंग करेगा वो आपसे पहले पूछेगा ट्रैक्टर कौन सा है। ट्रैक्टर के हिसाब से, ट्रैक्टर की एचपी के हिसाब से हमें रोटावेटर दिया जाता है। गरारी सेट करके देनी है, तब जा करके आपका रोटावेटर लोड चलेगा किसान भाइयों। जी अगर ऐसा नहीं किया तो रोटावेटर लोड लेगा ही लेगा, रोड फ्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिससे कि किसान भाई को नुकसान ही नुकसान होगा। जी बेफिक्र होकर के मंगाइएगा। जहां से भी आप फोन करें, आपका आधार कार्ड लेंगे, बुकिंग में 1000-2000 रुपए का अमाउंट लेंगे, रोटावेटर आपके घर पहुंचाएंगे। जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं वैसा है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो वापस कीजिए, अपने पैसे वहीं पर प्राप्त कीजिए। जी और अगर आपने वीडियो की तरह ही रोटावेटर देख लिया कि वैसा ही आया है तो उसे चलाइए, चला करके संतुष्ट हो जाइए। वास्तव में बढ़िया चलता है तो आपका, नहीं चलता है तो फिर गाड़ी लोड कराइए, अपने पैसे दीजिए, वापस हमारी और आपके राम राम तुरंत बांध। जी क्योंकि आपकी संतुष्टि ही मेरे व्यापार को चार चांद लगाएगी। अगर आप संतुष्ट नहीं हो उस क्षेत्र में, दोबारा रोटावेटर नहीं मिलेगा। ये किसान को परेशान करके क्षेत्र खत्म कर देना बहुत नाजायज है, किसान के हित में भी और व्यापारी के हित में। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो किसान मंगा रहा है और आपका रोटावेटर चलाने के बाद रोटे संतुष्ट होगा, तभी उस क्षेत्र में आपका चलने के बाद ही तो देख कर। जी और अब मैं बात करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कितनी गहराई तक बैठ सकता है? हाँ, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है। रोटावेटर चलाने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि रोटावेटर कितना गहरा बैठ सकता है। सबसे ज्यादा बैठने वाला जो हमारे यहाँ पर यंत्र है उसे बोलते हैं हैरों, जी जिसमें तावा लगा होता है। जी और सबसे बड़ा तावे का जो साइज होता है वो 24 इंची का होता है। अब 24 इंची का आधा तवा लगेगा तो कितना हो गया भाई? 12 इंची हो गया। 3 इंची का उसके अंदर जिसमें डिस्क लगा होता है, रूटर लगा होता है, इसी प्रकार से जो हमारा रूटर है ऐसा ही रूटर लगा होता है। 12 इंची में से 3 इंची कम करनी है, 9 इंची। आधा इंची जो रोटावेटर की जो उसकी हैरों की कम होती है वो मोती उसमें चला जाता है 8.5 इंची। और 8.5 इंच से ज्यादा कोई भी चीज एडिट लाभ अलावा खेत में बाहर नहीं चलेगा। रोटावेटर का काम है मिट्टी को पावर कर देना। जब आपकी खेत की मिट्टी सूखी हो जाएगी, उसमें जो भी बीज आपने मिलाया है वो बहुत अच्छे से अंकुरित होगा, क्योंकि उसमें पर्याप्त नमी मिलती रहेगी। हर मिट्टी में अगर डेले होंगे तो वो मिट्टी जो है आपकी उपजाऊ जमीन कहलाएगी, क्योंकि उसमें हवा जाती रहेगी और आपका बीज मर जाएगा, अंकुरित होगा। अगर आपने रोटावेटर से जोता है तो आप वास्तव में देखा होगा कि जो बीज बोने की क्षमता थी उससे उगने की क्षमता और ज्यादा पाई गई। जी बात करता हूँ इसमें टेंट के बारे में। टेंट कैसे दे रही है आपको? बहुत बढ़िया बात ऐसा आप तो बताइए। नहीं है मेरे किसान भाई के घर मैं आपको भी दिखाई देता हूँ। एक एक पुर्जा पुर्जा आप चल लाइव देखिएगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। एक एक पुर्जा पुर्जा हम रोटावेटर में अलग अलग पेंट करते हैं। अगर हम अलग अलग पेंट करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा ये समझ लीजिएगा। ये साइड का पर्दा मैंने अलग पेंट किया, जैसे ये लगा हुआ है, देख रहे हैं? जी ये बॉडी अलग पेंट करी, जी। दोनों को मिला करके खींच दिया। अगर ये मैं मिला करके खींचने के बाद पेंट करता तो इसकी ज्वाइंट के बीच में पेंट जाता क्या? बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन पानी चला जाता। जी और जहां से पानी चला जाएगा वहां से जंग आना 100% स्वाभाविक है, कहीं पर भी नहीं बचेगा। जी मैं एक एक पुर्जा केवल इसीलिए पेंट अलग अलग करता हूँ ताकि प्रत्येक पार्टिकल पर पेंट का लेयर बन जाए जी। और वो पेंट बहुत लंबे समय तक रुका रहे। 2K PO पेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी। किसान भाइयों। मैं जो पेंट करता हूँ 2K PO पेंट करता हूँ और एक एक पुर्जे को अलग अलग लगा करके पेंट करता हूँ। पूरा घिसाई करूंगा, घिसाई करके सफाई करने के बाद तब ये पेंट किया जाएगा। और आप देख रहे हैं एक एक पुर्जा पुर्जा आती है। जी अभी ये पलायन करके छोड़ दिया है, सूखने के बाद फिर इसका पेंट होगा। पेंट होने के बाद फिर उस पर लेकर लगाया जाएगा और जब ये लेकर लग जाएगा जी तब जाकर के ये निकल करके सूखने के बाद सूखने का काम शुरू
वाह। जी अगर हमने ऐसा किया तो आप ये मान लीजिएगा कि रोटावेटर आपका बहुत लंबे समय आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। जी ये देखिए, ये जो पीस रखे हुए हैं ये फिनिश गुड नहीं है, जिनको घिसाई की जाएगी और जितने सारे पड़े हुए हैं इनसे घिसाई की जाएगी। देख रहे हैं कितने सारे पड़े हैं। जी इन सबसे इनका काम क्या है, लोहे के ऊपर से जंग हटाने का इनका काम है। जी बहुत सारे पड़े हैं, पूरा प्रोडक्ट घिस करके साफ होने के बाद थिनर लगा करके धुलाया जाएगा, जी। उसके बाद फिर उसको पेंट में लेकर के जाया जाएगा, जी। तब उसका पेंट होगा। और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके इस रोटावेटर पर कुछ गारंटी वारंटी मिलेगी? 1 साल की किसान भाइयों फुल गारंटी। 1 साल की फुल गारंटी, वारंटी वारंटी हमारे चलिए किसान भाई, फुल गारंटी है। गारंटी की प्लेट में मेरा अगर ब्लेड भी मुड़ जाए, इठ जाए, जी दोबारा निकल आए, जी तो मैं आपको रोटावेटर का ब्लेड नया दूंगा। आपका रोटावेटर बढ़िया परफॉर्मेंस दे, इसके लिए साइड गियर, सेंटर गियर जी अगर कंप्लेंट करता है तो मैं आपको 2 बार तो रिपेयर करूंगा, जो मेरा काम है। अगर तीसरी बार की गारंटी की पीरियड में रोटावेटर लग नया जाता है तो मैं आपको नया रोटावेटर दूंगा। ये पार्टी किसी भी कीमत परेशान होने की जरूरत ही नहीं करे, जी। कंपनी की पूरी गारंटी है। जी सब्सिडी पास है रोटावेटर? हाँ, सब्सिडी पास है, जहाँ चाहो वहां मंगाओ, मस्त करके चलाओ। अब आप जब यहाँ तक आई गए हो तो एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, जी 7 mm की मोटाई का रूटर का पाइप। देख सकते हैं किसान भाई यहाँ आप देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं मेरा ध्यान नहीं जाता क्योंकि आप इधर से निकल करके जा रहे थे, जी तो मैंने इस पर गौर कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वास्तव में रोटावेटर को मजबूत और टिकाऊ बनाने का काम करती है। सारी चीजें आपके सामने हैं, जी आप एक एक चीज को बारीकी से दिखाते जाइएगा। और जी। किसान भाई आपको बता दूं, इसके बाद भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो मोबाइल नंबर उपलब्ध है। पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही रोटावेटर मंगाएं और चला करके पूर्णतया आनंद लें। ये रोटावेटर लंबे समय आपके साथ रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं।